तो हम लोग याकूब की 4 अध्याय की पत्री निकालेंगे। 4 तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन। हमने आमीन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। अगर आप सचमुच प्रभु जैसा समझाना चाहता है और वैसा समझे, तो आपका प्रार्थना का जीवन भी, वचन पढ़ने का जीवन भी, आपका फाइनेंशियल जीवन भी बहुत ब्लेस होगा, बहुत आगे जाएंगे और आप परमेश्वर को चख पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। कैसे चखेंगे? हम परमेश्वर के मुताबिक वो काम करेंगे तभी चख पाएंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही हम उसको समझेंगे और करेंगे, तो हम परमेश्वर को चख रहे। इसका मतलब है, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में आने की बजाय सिनेमा भी देखने जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम निकाल कर चर्च में अगर आ रहा है और हर संडे आ रहा है, तो परमेश्वर को चखना चाह रहा है। हालेलुया। अपने लाइफ में, हालेलुया, अपने जीवन में। तो जब ऐसे वो चखेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो वो जानेगा कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। देखो, चखता कौन है? जिसको भूख लगती है वो खाने की तरफ जाता है ना, और वो चख के देखता है नमक कम है, ज़्यादा है, कैसा है। कोई व्यक्ति इतने भूख लगती है कि वो थोड़ा सा टेस्ट करके देखता है। हाँ, हालेलुया, चख कर देखता है। तो जो भूखा होता है वो सिनेमा हॉल अलग जगह पर जाना बाद कर करके वो हर संडे चर्च आ रहा है। मतलब आप नानी के घर भी जा सकते हैं, आप जीजा के घर भी जा सकते हैं, आप सिनेमा भी जा सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ करके आप चर्च आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, और हर संडे आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को चख रहे हैं कि देखें परमेश्वर मुझे क्या करेगा। हालेलुया। कि देखें परमेश्वर मुझे क्या देगा। सुनिए ध्यान से, वो देखे कि परमेश्वर मुझे क्या देगा, देखे परमेश्वर शायद मेरे जीवन में काम करे। तो ये चखना ही हुआ ना, थोड़ा देखे मतलब चखना हुआ। टेस्ट करना मतलब चखना, पूरा जानना नहीं हुआ। मतलब मैं डर रहा हूँ परमेश्वर के पास जाने से, लेकिन मैं धीरे धीरे आ भी रहा हूँ और जा भी रहा हूँ। मतलब मैं चखना चाह रहा हूँ उसको, परमेश्वर को। अगर स्वाद मिल जाएगा तो मैं जान जाऊंगा कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। तो आप में से कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आपके पास बहुत सारा काम रहता होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग रहते होंगे, लेकिन आपने एक डिसीजन अंदर में बिठाया होगा कि मैं चर्च जाऊंगा, इतना बजे मुझे चर्च जाना है। आपने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, आपने कोई प्रभु का कोई प्रतिज्ञा नहीं लिया, लेकिन एक डिसीजन ऐसा हो गया कि मैं चर्च जाऊंगा, मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। और आप चर्च जा के शांति महसूस करते, फिर आप अगले हफ्ते भी अपनी मीटिंग सीटिंग को कैंसिल करके दोबारा आप उधर आ जाते। तो इसका मतलब क्या? आप प्रभु की संतान नहीं बने, आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रभु के पास आ रहे। इसका मतलब चख रहे आप। हालेलुया। चखना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा आपसे प्यार करता है। जब यीशु मसीह को भी भेजा था ना, तो पाप धरती में बहुत बढ़ गया था, लेकिन फिर भी आपको बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो कभी बुरा बात नहीं चाहता। हालेलुया। अच्छा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर भी है, और हृदय का तो बहुत भला है।
आपने देखा होगा कि यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह ने जितने भी लोग उसके पास आए, भीड़ आई 5, 10 हजार, 15 हजार की, सबको चंगा किया। इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही हृदय रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं और पिता एक है। अगर तुम परमेश्वर के भी पास जाओगे तो वो भी तुम्हें इतना ही प्यार करेगा जितना मैंने किया है। हालेलुया। मैं और पिता का मन भी एक है, मैं और पिता एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने जो भी कुछ किया है वो पिता चाहता था इसलिए किया है, पिता भी वही चाहता है। इसी तरह यीशु मसीह ने बोला मैं और पिता एक हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो मेरा पिता मुझसे बोलता है वही मैं करता हूँ। हालेलुया। तो पिता और वो एक होने का मतलब है, अगर किसी कोढ़ी को प्रभु ने शुद्ध किया है तो इसका मतलब अगर आप परमेश्वर से भी पूछेंगे प्रभु मुझे कोढ़ है मुझे शुद्ध कर, वो भी शुद्ध करेंगे। हालेलुया। उनकी भी इच्छा है कि शुद्ध हो जाओ। अगर यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया है तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है इसीलिए किया है। हालेलुया। तो जब इतना भला परमेश्वर है, जिसमें बुराई नहीं है, जिसमें कपट नहीं है, जिसमें पाप नहीं है, वो पूरा निष्पाप है, वो परमेश्वर अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता है पता है? आज एक उत्तम बात सिखाना चाहता है और उसको सीखना है। बोलता है तुम लोगों में लड़ाई या झगड़ा कहाँ से आता है? वो बता रहा है कहाँ से आता है वो चीज। तुम्हारे अंगों में जो सुख विलास, क्या तुम्हारे अंगों में उन सुख विलासों से नहीं जो आपस में लड़ते हैं? हालेलुया। इस दुनिया में जितना भी लड़ाई है, झगड़ा है, सब स्वार्थ के ऊपर है, आराम के ऊपर है, चैन के ऊपर है। सब अपना आराम खोजते, सब अपना चैन खोजते, सब अपना संपत्ति बनाने का सोचते, मतलब अपना बारे में पहले सोचते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे अंग में सुख विलास लड़ता है कि तू ये प्राप्त कर, चाहे झगड़ा कर, चाहे कुछ भी कर, लेकिन ये तेरा होना चाहिए, ये चीज तेरे लिए होना चाहिए। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर में आकर वो इतना धीरजवंत नहीं है कि अगर उसका खाना भी कोई उठा ले जाए, बहुत कम होता है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस बात में, लेकिन फिर भी सिखा रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ इस बात में कि आपको भूख लगाए और आपका खाना भी कोई उठा ले जाए तब भी आप चुप रह सको, तो समझो आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। जैसा भला परमेश्वर है वैसा आप बन रहे हो। हालेलुया। जैसा निष्पाप परमेश्वर है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, जिसमें कोई कपट नहीं है, आप वैसे व्यक्ति बन रहे हो। और परमेश्वर ऐसा व्यक्ति क्यों बनाना चाहता है पता है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन साबित हो जाता है कि आपको परमेश्वर पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आपके सामने आया हुआ खाना भी वो लास्ट खाना हो और कोई खाना नहीं है, कोई उठा भी ले जाएगा तो भी आपका परमेश्वर आपको बचा लेगा। इसीलिए आप धीरज बनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी पोजीशन के लिए लड़ोगे नहीं कि मेरा पोजीशन ये होना चाहिए, नहीं लड़ोगे। आप अपनी रोटी के लिए नहीं लड़ोगे, आप अपनी सेवा के लिए दूसरी सेवा वाले से लड़ाई नहीं करोगे। हालेलुया। आप अपना कुछ भी चीज जो आपका अधिकार में है फिर भी कोई ले लिया, फिर भी आप इतने धीरजवंत रहोगे क्योंकि आपको पता है मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, परमेश्वर में कोई झूठ नहीं है, परमेश्वर में सिर्फ भलाई भलाई है, परमेश्वर में सच्चाई सच्चाई है। तो मैं भी अपने परमेश्वर पिता के जैसे बनूंगा। हालेलुया। तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? तुम तो मेरे विश्वासी हो, तुम तो मेरी संतान हो। तुम अगर सच्चे परमेश्वर को ही खोज रहे हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसको सारा दुनिया खोजता है लेकिन उसका चाल चलन कोई अपनाना नहीं चाहता, अगर तू सच्चाई परमेश्वर को खोज रहा है तो तुझे वैसे बनना अपने आप आ जाएगा जैसा तेरा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के जैसा बनना, जितना हम परमेश्वर के जैसा बनते जाएंगे वो हमें उतना ही सुख देता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम में लड़ाई झगड़े, अब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अब एक चर्च जाने वाला व्यक्ति, अब एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति किसी के चिढ़ाने से चिढ़ रहा है,
किसी के बोलने से बोल रहा है, किसी के झगड़ा करवाने से झगड़ा कर रहा है, किसी के लोभ दिखाने से उधर चला जा रहा है, किसी के फूट डालने से अपने घर में फूट डलवा ले रहा है, तो वो व्यक्ति भले परमेश्वर को जान नहीं पाएगा कि भला परमेश्वर कैसा होता है। हालेलुया, हम सच बात बोल रहे हैं। वो व्यक्ति भला परमेश्वर को नहीं जान पाएगा, भला परमेश्वर का उपस्थिति को अपने अंदर नहीं रख पाएगा, भला परमेश्वर को अपने ऊपर आते हुए उसके स्पर्श को देख नहीं पाएगा। कितना लोग बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा मुझे छू, वो छूना उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भले परमेश्वर के साथ भला लोग ही मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, तो जब आप सचमुच भले परमेश्वर से मिलोगे, तो आपके अंदर भी वो चीज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप भले परमेश्वर से मिलते हो, आप सच्चे परमेश्वर से मिलते हो, आप ऐसे वैसे झूठ मूठ के परमेश्वर से नहीं मिलते हो, आप कड़वाहट से भरे हुए परमेश्वर से नहीं मिलते हो, आप सच्चे और भला करने वाले परमेश्वर से मिलते हो। हालेलुया। तो तुम्हारे अंग कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी प्रार्थना को और तुम्हारे भले परमेश्वर के साथ में एक होने से रोक देती है? कौन सी चीज है जो वचन पढ़ते हुए भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, तुम्हारी आंखों को वो बंद रखती है? वो ये है कि जब तक आपके अंग उन सुख विलासों से प्रलोभित रहेंगे, तब तक आप परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हुए अपना जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। फिर से बोलता हूं, समझ में नहीं आता परमेश्वर का बात जल्दी। जब तक आप संसार का सुख विलास से, मतलब संसार में गाड़ी है, कार है, बंगला है, अहंकार है, घमंड है और वैसा ही सब चीज मुझे भी करना चाहिए, ऐसा बात आ रहा है और मैं कर भी ले रहा हूं। हालेलुया। मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं कार ले सकूं, लेकिन मैं चोरी करने चल जा रहा हूं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति चोरी करके कार लेगा, तो वो कितना वचन को पढ़े और कितना परमेश्वर को समझेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन कोई मुझे चिढ़ा रहा है और सामने से गाली दे रहा है और बहुत कुछ कर रहा है, तो मैं भी गालियां दे रहा हूं। तो मैं वचन को पढ़ भी रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, तो कैसे में भला परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर आ जाएगा? मेरा नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो सुख विलास का जो प्रलोभन है हमारे शरीर को अपनी तरफ खींच के रखता है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से ना भर सके। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर से अपने आप को ना भर सके। भला परमेश्वर को देखो, जब आप आंख बंद करोगे, प्रार्थना करोगे, तो उस भले परमेश्वर को आप अपने पास पाओगे, क्योंकि जिस आदमी का समझ में आ गया कि कौन सा चीज मेरे अंग में लड़कर मुझे मेरे परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए भी परमेश्वर को नहीं जानने दे रहा है, प्रार्थना करते हुए वो परमेश्वर के हाथ को देखने नहीं दे रहा है, आपको समझ में आ गया, तो उस दिन आपका लेवल दूसरे विश्वासियों से बड़ा हो जाएगा। उस दिन दूसरा विश्वासी जितना जानता है परमेश्वर के बारे में, उससे ज्यादा आप जानने लगोगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस बोलो जोर से। हालेलुया। जिस दिन भला परमेश्वर के पास बैठना आ गया, बैठना क्या है? पलस्ती मार के बैठना नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, आपके सुख विलास आपके अंगों में लड़ते हैं और वही चीज आपके गुस्से को आपके अंदर से बाहर निकालते हैं, आपके लोभ लालच को अंदर से बाहर निकालते हैं शरीर के अंदर से, वही चीज व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, वही चीज लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देते हैं। आदमी पाप कर क्यों रहा है? आप देखो तो उसकी जड़ पता चलेगी। जिसका सुख विलास की तरफ ज्यादा ध्यान है, वो लड़ाई झगड़ा, अहंकार, घमंड, ये सब उसको अपनाना ही पड़ेगा। और वो फिर कितना भी वचन पढ़ ले, वो किताब का तरह रहेगा, कितना भी प्रार्थना कर ले, सद्रक मेषक अबेदनगो का तरह, वो कभी अपने परमेश्वर को अग्नि में भी चलते हुए नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ किताबों में चलते हुए देखेगा। हालेलुया। वो कितना भी बाइबल पढ़ ले, वो जैसे यीशु मसीह ने छू कर कोढ़ी को चंगा किया, वो कभी भी अपने पास यीशु को आते नहीं देख पाएगा, छूते हुए नहीं देख पाएगा, चंगा करते हुए नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ किताबों वाला यीशु को ही देख पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है, लेकिन ये तुम्हारे अंगों में, तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ने की भावना कहाँ से आ गई?
तुम में झगड़ा करने की भावना कहाँ से आ गई? तुम में लालच करने की भावना कहाँ से आ गई? तू प्रार्थना करता है तो भी ये है, वचन पढ़ता है तो भी ये भावना तेरे अंदर है, तो इसका मतलब अंदर से तू वैसा ही है जैसा तेरे अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। तो तू आराधना तो प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर से मुझे लालच, लोभ, व्यभिचार की गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। इसलिए परमेश्वर से हम बोलते भी है परमेश्वर छूले छूले छूले, लेकिन परमेश्वर देख के दूर भाग जाता है, क्योंकि वो हमारे स्वर में, हमारे आवाज में ये नहीं सुन रहा होता कि हे पिता तू मेरा स्वामी है, बल्कि ये सुन रहा होता है कि हम बोलते रहे स्वामी, लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई दे रहा तू पापी है। हालेलुया। उसको सुनाई दे रहा पापी है। भला परमेश्वर है, दिल का भी भला है, सच्चा है, तो सोचो कितने आदर के साथ हमें उसके साथ रहना चाहिए। हालेलुया। कितने आदर के साथ उसके साथ समय बिताना चाहिए। और भला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर ऐसी लड़ाइयाँ करता है? नहीं करता। क्या बोला तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? तुमको पता है तुम इसलिए नहीं लड़ रहे कि तुम सही हो, तुम्हारे अंग में वो सुख विलास लड़ाई मचाता है ताकि तुम अपने लिए लड़ो, तुम अपने लिए हासिल करो, तुम लोभी बनो। जैसे किसी ने बिरयानी बनाया, अब वो बुरा ही आदमी है, लेकिन उस टाइम मेरे लिए अच्छा हो गया क्योंकि हम लोभी है, हमको खाना है। हालेलुया। खाना है तो फिर हमको जाना ही है। हालेलुया। तो ये चीज़ आपके अंदर सच्चाई को नहीं आने देगा। ये चीज़ आपके अंदर के रूप को और दुगना तरीका से दुरंगा बनाएगा, आपको, आपका कैरेक्टर को, आपका माइंड को करप्ट करता जाएगा, और परमेश्वर आपको छू नहीं पाएगा, परमेश्वर आ नहीं पाएगा आपके अंदर। हालेलुया। समझ रहे ना आप? हालेलुया। ये चीज और करप्ट करेगा और गंदा करेगा, और वो लड़ाई झगड़े जिसके जीवन पे टॉप पर है, वो भला परमेश्वर का उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो भला है ना, भला है तो कैसे आएगा? भले मनुष्य के पास आएगा। हालेलुया। भलाई से आएगा। हालेलुया। भला हृदय रखने से आएगा, तभी आप अपना परमेश्वर को सदरक में सक। तुम में लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं। अब मेरे पास अंग में लड़ने वाला चीज जो भी दुनिया में चीज है, मेरा अंग तो 2 टाइम का रोटी से भी संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जगत की जो चमक है ना, वो मेरे अंगों से लड़ती है, मुझे प्रलोभित करती है, मुझे खूबसूरती दिखाती है, स्त्रियां दिखाती है, पुरुष दिखाती है, गाड़ी दिखाती है, बंगला दिखाती है, घर दिखाती है, और मुझे भी इन जैसे मनुष्य लोग दुनिया में पाप में घुसा हुआ है, मुझे भी घुसने के लिए मजबूर करती है उसमें। हालेलुया। लेकिन क्या तेरा परमेश्वर ऐसा है? तेरा परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। वचन में लिखा है, चक्कर देख यहोवा कैसा भला है। चखोगे तो उसका भलाई आपको मिलेगा। और चखना क्या होता है? पहले ही बताया मैंने कि जब अपना त्याग करके, बलिदान करके, आपने बपतिस्मा भी नहीं लिया, आपने प्रभु को भी स्वामी नहीं माना है, लेकिन फिर भी आप हर संडे चर्च आ रहे हो, तो आप प्रभु के पास बिल्कुल आना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर को चखना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप फिर बाहर निकलकर पान दुकान में जाकर पुड़िया खरीदो, फिर पान दुकान में सिगरेट खरीदो, फिर जाकर के किसी की स्त्री को ऐसी नजरों से देखो, फिर जाकर के किसी के लिए बुराई करो, निंदा करो, फिर झगड़ा भी करो, और फिर कितना 2-4 पन्ना 10 पन्ना बाइबल भी पढ़ो। तो अपना परमेश्वर को आप किताबों में तो देख पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर अब्राहम इसहाक की अगुवाई की, अब उस तरह से नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब एक व्यक्ति बैठा है प्रार्थना करने के लिए, अब उसका मन इधर उधर बहुत जगह जा रहा है। प्रार्थना करके 10-15 मिनट बाद वो उठ गया, उसको लगा कि मैंने प्रार्थना कर लिया है। लेकिन भला परमेश्वर के पास भला आदमी कैसे आएगा पता है? बैठ जाएगा, और वो तब तक नहीं उठेगा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसका दिमाग में एक भी इधर उधर का विचार नहीं आएगा, क्योंकि वो भले परमेश्वर के पास बैठा है, पूरे आदर के साथ बैठा है, और पूरा कंप्लीट करके वो तभी उठेगा।
हालेलुया। पूरा जब उसका कंप्लीट हो जाएगा समय, परमेश्वर के लिए धन्यवाद, प्रार्थना, अच्छा मन से बातें करना, गाना, पूरा कंप्लीट, बाइबल को रख देगा और फ्री हो जाएगा। आज मैंने प्रार्थना की है। लेकिन जो भला परमेश्वर के पास भला आदमी नहीं होता, वो कैसे बैठेगा? वो जब बैठेगा तो उसके मन में इधर उधर जाने की बहुत सारी बातें होंगी, इधर उधर की बातें होंगी, और फिर वो उनको स्टॉप भी करेगा तो 10-15 मिनट के लिए करके जल्दी से बाइबल रख के चला जाएगा। इसीलिए उसके लिए किताबों में ही यीशु मसीह रह जाएगा। और जिसके लिए कंप्लीट करके उठ रहा है और उसका एक भी विचार उधर उधर नहीं जा रहा है, एक भी मन उधर उधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही है कि वो जानता है भले परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हालेलुया। भले परमेश्वर का महिमा कैसे देखना है, भले परमेश्वर को कैसे चखना है। हालेलुया। भले परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, वो जानता है। हालेलुया। तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते? फिर क्या बोलता है इधर 4 पद में, याकूब 4:2 ना, 4:2 मैं पढ़ता हूं। तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, तुम और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते लड़ते हो। हालेलुया। क्या करते हो तुम मांगते हो, मिलता नहीं। क्या करते हो तुम? जो नहीं मिलता है वही काम करते हो जो भला परमेश्वर से तुमको दूर करता है। अगर तुम लड़ाई झगड़े करने वाले होगे तो तुम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कैसे हुए? हालेलुया। परमेश्वर सब चीज देता है, कैसे हुए? एक माँ अगर 3 बच्चे 4 बच्चे हो और सबको कपड़ा दिलाना हो और एक बच्चे को समझा दे कि मैं तुझे 2 महीने बाद दिला दूंगी, और वो बच्चा चुपचाप शांत कैसे हो जा रहा है? उसको क्यों नहीं चाहिए जल्दीबाजी में? हालेलुया। उसको क्यों नहीं चाहिए? उसका ये चुपचाप रहना, 2 महीने वेट करना बताता है अपनी माँ पर पूरी रीति से भरोसा करता है, उसकी माँ 2 महीने बाद ठीक दिला देगी। हालेलुया। लेकिन नहीं भी दिलाती, लेकिन उसका चुप्पी, उसका शांत होना ये बताता है कि उसको विश्वास है। हालेलुया। लेकिन जब एक बेटा या बेटी मांगता नहीं है और वो लड़ता है, मुझे अभी भी चाहिए, अभी भी चाहिए, तो वो कितना भी मांगे, मांगने से उस टाइम मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन वो अशांत भी रहेगा। इसी तरह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का हालात होता है कि वो प्रार्थना में मांगता तो है, लेकिन वो जल्दी भी है, उसको असंतुष्टि भी है, उसके अंदर लोभ भी है, उसके अंदर शैतान ललचा भी रहा है। हाँ, उसको अंदर भागना भी है जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर वो कैसे भले परमेश्वर को, स्पर्श को देख पाएगा अपनी लाइफ में? हालेलुया। इसीलिए जब वो मांगता है मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तू चुगली करता है बाहर जाके। तू जब बैठता है लोगों के बीच में चुगली करता है, निंदा करता है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, तू इसका पैसा इधर से उधर करता है, तू बहुत काम ऐसा करता है। क्यों करता है? तो और तू परमेश्वर से भी मांगता है, तो काम ये क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि तुझे भरोसा ही नहीं है परमेश्वर तुझे देगा या परमेश्वर तुझे उठाएगा। हालेलुया। तो चुपचाप शांत रहने वाले बच्चे के समान चुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि तू भले परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। तू ये जानता ही नहीं है कि जिस परमेश्वर से तू मांग रहा है वो भला परमेश्वर है, मुझे भी भला बनना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब भला परमेश्वर है तो भले कामों वालों को ही परमेश्वर देंगे। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वचन बताता है, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम झगड़ते हो, लड़ते हो और तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। यहां पर यह नहीं बता रहा कि आप प्रार्थना नहीं करते। कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है जिनमें लड़ाई झगड़े हत्या चोरी सब है, मिलता नहीं है ऐसे व्यक्ति को। तो इसका मतलब बाइबल की भाषा में बोल रहा तुम मांगते नहीं हो, क्योंकि बाइबल के अनुसार मांगना वो हुआ नहीं जो आप जगत में चोरी भी कर रहे हो, परमेश्वर से भी मांग रहे। हालेलुया। वो मांगना नहीं हुआ। बाइबल के अनुसार वो मांगना हुआ कि जब आप परमेश्वर के पास आओ तो द्वार बंद कर, कोठरी में गुप्त में जा, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। लेकिन आजकल हमें धीरज नहीं है, हम असंतुष्ट हैं और ये चीज़ हमारे विश्वास को बिगाड़ती है। इसीलिए 10 साल होने के बाद भी हम सोचते यीशु मसीह था तब 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिला देते थे। अभी थोड़ी ना ऐसा काम होगा।
अभी क्योंकि तुम भले हो ही नहीं, इसीलिए भले परमेश्वर को जान नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर तुम भले परमेश्वर को जानते तो तुम भले होते, तुम खुद चोरी थोड़ी ना करते। तुम 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों में देखने की आशा करते कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बनाएगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, कुछ तो करेगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा सुख विलास लड़ लड़ के क्या करता है, तुम्हें संसार में खींच लेता है। आज ही तुम प्रार्थना करके जाओगे और बीड़ी पीने की तलब आपको खींच लेगी। हालेलुया। आज ही आप तुम प्रार्थना करके जाओगे, आज ही झगड़ा और चुगली करने का आदत आपको खींच लेगा। हालेलुया। आपके अंग उनकी तरफ आकर्षित हैं, तभी तो आप आकर्षित हैं। हालेलुया। क्या करूं, मैं उस आदमी से दूर भी रहना चाहता हूं, लेकिन जब भी उससे बात करता हूं किसी न किसी का चुगली करता है, लेकिन नहीं जानता जाता हूं तो इधर कोई और है भी नहीं बैठने के लिए, किसके पास जाऊं। हालेलुया। ये सवाल भी आदमी के पास रहता है, मैं किसके पास जाऊं। जिस आदमी के पास मैं बैठता हूं वो बुरा है, चुगली करता है, निंदा करता है और वो घमंडी भी है, लेकिन मैं और किसके पास जाऊं, कोई है भी तो नहीं। तो मैं उसी के पास चली जाती हूं और उसी के पास चला जाता हूं। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको जाने की तलब नहीं है, आपने अपनी बॉडी को हैबिट लगा दिया है ऐसे बातें सुनने का और उसके पास जाने का। हालेलुया। ये आपके अंगों को आपसे छीनकर, आपसे खींचते हुए आपको उधर ले जाती है। चलना चलना चलना, जैसे एक सहेली बोलती है ना, नहीं जाएगी, चलना चलना चलना, खींच के हाथ पकड़ के ले जाए, ऐसे ही आपका बुराई खींच के आपको बुराई में ले जाता है। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है, तुम्हारे अंगों में सुख विलास लड़ाई करते हैं। इसलिए क्या होता है, वचन बताता है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है। और वचन क्या बताता है, देखो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। जो कोई, अब वो गाली दे रहा है तो क्या कर रहा है, मैं भी गाली दूंगा। किसी ने टीवी लिया तो मैं भी टीवी लूंगा, तभी मेरा इज्जत बनेगा। उसका बीवी खूबसूरत है इसलिए मैं शादी करूंगा तो मेरा भी बीवी खूबसूरत होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा। हालेलुया। उसने बाइक ले लिया तो मैं स्कूटी जरूर लूंगा, नहीं तो लोग क्या बोलेगा, देखो उसके पास बाइक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यह सब क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हम संसार के मित्र रहना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है। संसार की मित्रता के लिए चिंतित हैं कि नहीं तो कोई मुझे नहीं पूछेगा, नहीं तो कोई मुझे छोटा समझेगा, उसके पास बाइक है मेरे पास बाइक नहीं है, उसके पास टीवी है मेरे पास टीवी नहीं है, कोई मुझे छोटा समझेगा, गिरा हुआ समझेगा, उसके पास एसी है मेरे पास नहीं है, उसके पास अलमारी है मेरे पास नहीं है। ये क्या है, ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तब मैं उसके पास बैठने लायक हो जाऊंगा। उसके पास खूबसूरत बीवी है तो मेरा भी बीवी खूबसूरत होना चाहिए, तब लोग मेरा भी बीवी को बताएगा कि खूबसूरत है। हालेलुया। नहीं तो फिर मैं ये क्या हो रहा है, ये संसार से मित्रता करने की चेष्टा हो रही है। हालेलुया। और जो कोई संसार का मित्र बनाना चाहेगा वो परमेश्वर का बात कभी नहीं मान पाएगा, उसको तोड़ना ही पड़ेगा परमेश्वर का बात। हालेलुया। हालेलुया। उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसको परमेश्वर की बात से मुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो समाज का मित्र नहीं बन पाएगा, संसार का मित्र नहीं बन पाएगा। और वचन कहता है जो संसार का मित्र होना चाहता है इस चक्कर में कि हमको लोग छोटा समझेगा, हमको कम समझेगा, तो मेरा बैरी बनेगा, मुझसे दूर भागने वाला इंसान बन जाएगा, वो मेरे पास आने वाला इंसान कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि उसके लिए उसको परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा कि ये सब चीजें मुझे परमेश्वर भी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए वचन में लिखा हुआ देखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने बोला मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये कौन सी चीज देने के लिए बोला, ये आपको खूबसूरत बीवी, खूबसूरत कार, खूबसूरत बाइक ही देने के लिए बोला है। हालेलुया। ये सब चीज जो आपको संसार दिखा के अपनी तरफ खींचता है ना, यही चीज तो परमेश्वर भी देगा। अच्छा, यीशु मसीह को शैतान ने क्या बोला, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तो क्या परमेश्वर ने उसको सब कुछ नहीं दिया? हालेलुया। जानते परमेश्वर ने क्या दे दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दे दिया।
शैतान ने क्या बोला जब यीशु मसीह उपवास में था? बोला अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और उसके पास सब कुछ है भी। बाइबल कहती है कि सब कुछ शैतान का हाथ में है। इस जगत में शैतान संसार का सरदार है, सब कुछ उसका हाथ में, इसीलिए उसने ऑफर दिया कि सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने तो इनकार कर दिया कि हमको तेरा हाथ से नहीं चाहिए। हालेलुया। और वही सब कुछ परमेश्वर ने क्या दिया नहीं, परमेश्वर ने ये तक बोल दिया कि जो कोई व्यक्ति यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा तो ही सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? मार्ग सत्य जीवन में हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु मसीह का नाम है जिससे हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और क्या लिखा बाइबल में पता है? कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पे सिंहासन पर बिठा दिया। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है पता है? परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। हालेलुया। तो सब कुछ तो परमेश्वर ने भी दिया उसको। हालेलुया। लेकिन आपका अंग जो है वो संसार की बुराइयों की तरफ ही खींचेगा आपको। हालेलुया। क्योंकि आपका अंग उस चीज से आकर्षित हो रहा है। कोई भी आदमी चाहता है कि वो व्यभिचार ना करे। हालेलुया। घर में पत्नी है, पत्नी के साथ जीवन बिताए, अच्छे से रहे, अपने परिवार की देखभाल करे। लेकिन किसी किसी आदमी को अपना पत्नी रहते हुए भी अड्डा मारने की आदत है, इधर उधर अड्डा, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, वही उसका जो बॉडी है वही चाहता है। हाँ, इधर उधर देखना, लोगों के पास जाना, फिरकी लेना, मजाक करना, गंदी बातें बोलना, उसका भी फैमिली है लेकिन उसको पसंद है वही। हालेलुया। तो क्यों पसंद है? इसलिए नहीं कि घर में पत्नी नहीं है, इसलिए पसंद है, उसका बॉडी उस चीज का लालची है। हालेलुया। और जब तक आपका बॉडी लालची रहेगा तब तक वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को रोटी बोल रहा था बनने के लिए शैतान, उसे भूख लगी थी। यीशु मसीह ने उस टाइम कुछ नहीं बोला कि परमेश्वर के मुख से निकलते हुए वचन से जीवित रहेगा मनुष्य। यीशु मसीह ने रोटी खाने के लिए चेष्टा नहीं किया। फिर बोला यीशु मसीह को शैतान ने कि तू यहां से गिरा दे, परमेश्वर स्वर्गदूत भेज देगा। तो यीशु मसीह ने बोला अब तू परमेश्वर की परीक्षा ना करना, ये भी लिखा है। शैतान कैसे रहा? वो कैसे रहा? वो बोलता गया कि तू मुझे गिर कर प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। वो बोला तेरा दिया हुआ मुझे नहीं चाहिए। आप सोचो 40 दिन की फास्टिंग में इतना कमजोर फीलिंग, खाने का तड़प लग रहा है, भूख लग रहा है। वहां पे लिखा है उसे भूख लगी थी तब शैतान आया, भूख भी लग रहा है। हालेलुया। कैसे रहा? उसका बॉडी को उसने लालची नहीं बनाया, परमेश्वर पर छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर पर छोड़ा तो परमेश्वर को चखना बोलते हैं, इसको, इसी को बोलते हैं परमेश्वर को चखना। क्योंकि कोई भी आदमी अपने अच्छी से ऐसे ऐसे शौकों को जो उसको बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे ऐसी चीजों को जो उसको बहुत प्रिय लगती है, उनको त्याग कर परमेश्वर की तरफ मुड़ा है, तो इसका मतलब सही तरीके से तो वो परमेश्वर को चखने के लिए आया है। हालेलुया। सही तरीके से वो परमेश्वर को चखना चाहता है। अब बाइबल कहती है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हालेलुया। अब दोस्तों के साथ अड्डा मारना है सुबह 7 बजे का, अब आदत लग गया तो तुम 7 बजे प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। आपको तो अड्डा मारने की आदत है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिलता। घूम फिर के आते हो, निराश हो जाते हो, फिर अपने घर की ही चिंता करते हो। तो क्यों ना उस समय को तुम प्रार्थना के लिए बिताओ, लेकिन तुम्हारा बॉडी उधर ही खींचेगा। हालेलुया। उधर ही खींचेगा, पुड़िया खाने की तरफ खींचेगा, खैनी खाने की तरफ खींचेगा, सिनेमा देखने की तरफ खींचेगा, टीवी इंटरटेनमेंट की तरफ खींचेगा। सब काम करेंगे आप, लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपका बॉडी लालची है। झगड़ा करने के लिए लालची है, चोरी करने के लिए लालची है, 3-5 करने के लिए लालची है, मिलावट करने के लिए लालची है। तो जब ऐसा करेंगे तो ये काम कौन करवा रहा है? ये काम आपका सुख विलास करवा रहा है। जो सुख को आप खोजना चाह रहे हैं वो उन चीज़ों से आप अपना सुख प्राप्त करते हैं। अब एक आदमी के पास तनख्वाह में से पैसा नहीं बच रहा तो कंपनी में चोरी क्यों कर रहा है?
इसलिए कर रहा है कि वो अपना सुख को उस पैसे से पूरा कर सके। हालेलुया। वो सुख उससे करवा रहा है उसकी बॉडी से। तो शैतान जान जाता है किसका क्या कमजोरी है और उसी से उसको परमेश्वर से दूर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ ना, तो उसके बाद शैतान चला गया था। यीशु मसीह ने भगाया शैतान को तो भाग गया था, लेकिन उसी के बाद लिखा है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने आए, उसको खाना भी खिलाया। स्वर्गदूत ने यीशु मसीह की सेवा की और देखो यीशु मसीह को सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने भी दिया उसको सब कुछ, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान से नहीं लिया। आपको याद रखना है कि शैतान से नहीं लेना है, परमेश्वर से लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको शैतान से नहीं लेना है, यही याद रखना है कि मुझे शैतान से नहीं लेना है, मुझे परमेश्वर से लेना है। यही याद रहेगा तो आप हर परीक्षा में पास हो जाएंगे। आपको आदमी खड़ा है 10,000 रुपया लेकर, चल ये बुराई कर दे, 10,000 रुपये मैं तुझे दूंगा, और 10,000 रुपये की आपको जरूरत है, तो आपको शैतान से नहीं लेना है। मतलब बुराई करने के लिए 10,000 मिलेंगे, वो 10,000 आपको नहीं लेना, आपको परमेश्वर से ही लेना है, उसी से मांगना है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर को चख पाएंगे। नहीं तो शैतान जब तक देता रहेगा और आप लेते रहेंगे तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर भी देता है, परमेश्वर भी उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर भी। गलतियों 5 अध्याय का 16 पद के बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आत्मा के अनुसार चलो तो फिर तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूसुफ जब था तो वो दर्शन देखता था, वो दर्शी था, मतलब परमेश्वर उसको दर्शन देखता था और होने वाली घटनाओं को बताता था। और यूसुफ के 11 भाई थे, 11 भाई, और वो जाकर अपने दर्शन को बताता है। हालेलुया। और यूसुफ के भाइयों को इतना जलन हो जाता है कि ये दर्शन का मतलब है कि हम सब भाई और मेरे माता पिता इसको दंडवत करेंगे, इसका मतलब ये सच हो जाएगा, तो क्या होगा? ये बहुत अपने आप को दर्शन देखने वाला बोलता है, इसको एक काम करो। और वो उसका काम क्या था? यूसुफ अपने भाइयों की सब गलत करतूतें अपने पिताजी को बता देता था, इसीलिए उसके भाई बहुत चिढ़ते थे। एक तो ये दर्शन देखता है और हमारी गलतियों को भी बता देता है पिताजी को जाके। तो ये लोग बहुत बार धमकाते भी थे यूसुफ को, लेकिन यूसुफ मानता ही नहीं था। वो पापा ही का बात मानता था, मम्मी का ही बात मानता था। वो अपने भाइयों का सारा हाल अपने पापा को आके बता देता था, इसलिए उसका पिताजी बहुत प्यार करता था यूसुफ का। हालेलुया। जिस बेटा बेटी से पिताजी ज़्यादा प्यार करेगा, दूसरा बेटा बेटी उस बेटा बेटी से थोड़ा हिंसा करने लगता है। हालेलुया। ये बात याद रखना। वो खून का रिश्ता होता है, गलत नहीं होता, लेकिन अगर अंतिम समय में अगर वो बचने का सोचेगा ना, तो अपने आप को ही बचाएगा, उसको नहीं बचाएगा। हालेलुया। तो यूसुफ से हिंसा इसी बात का था कि वो अपने पिता का प्रेमी था, बहुत पिता उसको प्यार करता था, इसलिए उससे हिंसा था। और सबसे बड़ी बात कि वो दर्शन देखता है एनी टाइम, और वो बताता था। इस कारण से उसके भाइयों ने क्या किया पता है? उसको अधमरा जान करके मिस्रियों के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। गुलाम होने के लिए। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो ऐसा बोल सकता था, परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे साथ ये घटना क्यों हुई? मैं इधर बेच दिया गया, मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊंगा? मैं यहाँ गुलामी में रोटी खा रहा हूँ, मुझ पर गुलामों की तरह काम कराते हैं। लेकिन यूसुफ फिर भी दर्शन देखता था, फिर भी परमेश्वर को मानता था। हालेलुया। और उसका मेहनत से काम किया। जब उसके भाइयों के साथ दुख उठाने के बाद परमेश्वर ने उसकी पोजीशन बढ़ाई, सीधा पोतीफर के घर में पहुंचा दिया, जहां पर वो बहुत सुख विलास में रहता था। और उसके घर का सारा चार्ज उसके स्वामी ने दे दिया था। सिर्फ अपने खाने पीने के कक्ष को छोड़ करके, अपने बेडरूम को छोड़ करके सब कुछ अधिकार यूसुफ को दे दिया था। सब कुछ उसका हाथ में कर दिया प्रसन्न होने से। सोचो। हालेलुया। जब भी कोई दुख आता है या परेशानी आता है, अगर आपने शरीर के अनुसार फैसला लिया कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा क्यों पढ़ने दिया, तो आपका जीवन में वो दिन कभी नहीं आएगा जो सुख विलासों का है। हालेलुया।
वो परमेश्वर वाला दिन नहीं आने वाला। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने तब भी दर्शन देखना नहीं छोड़ा, तब भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना छोड़ा। तो परमेश्वर ने उस दुख के बाद उसको क्या दिया? एक अच्छा पोजीशन दिया, एक अच्छा घर में, पोतीफर नाम का आदमी का घर में, अमीर आदमी का घर में वो काम करने लगा। और इतना खुश हो गया वो कि सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। अब सब कुछ उसके हाथ में। यूसुफ बहुत सुखी है। उसको अपना घर जाने का क्यों मन करेगा? यहाँ पर उसका सब कुछ हाथ में है। वहाँ जाएंगे तो 11 भाई और परेशान करेगा। यहाँ तो सब कुछ हाथ में है। तो फिर एक और परीक्षा उसके लाइफ में आया। उस स्वामी का पत्नी का दिल उसके ऊपर आ गया और व्यभिचार करने के लिए वो बोलने लगी। लेकिन जब उसने उसको पकड़ा और बोला मेरे साथ सो, तो यूसुफ ने बोला कि मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है। अब मैं अपनी स्वामी की पत्नी के साथ ऐसा करके परमेश्वर की नजर में दोषी नहीं ठहरना चाहता। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। उस परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपने स्वामी के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहता और उसकी नजर में दोषी नहीं ठहरना चाहता, उस परमेश्वर की नजर में। और वो वहां से भाग गया। तो फिर संकट आ गया उसको। फिर जब उसका स्वामी आया तो उस स्त्री ने बोल दिया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इल्जाम लगा दिया। और उस पोतीफर ने फिर से उसको कैद में डाल दिया। हालेलुया। फिर से दुख का दिन आ गया। बिना कुछ अन्याय किए हुए दुख का दिन आ रहा है। इसका मतलब परमेश्वर को, लेकिन अभी भी वो दोष नहीं दे रहा कि परमेश्वर ये दिन क्यों ला रहा है। मैं तो परमेश्वर को मानता हूं, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं उठाता है। फिर आ गया उसके जीवन में ये दिन। लेकिन इसके बाद जब वो उठता है ना, तो सीधा वो पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है, पूरा मिस्र का। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर की इच्छा पूरी नहीं करते। शरीर क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करता है, चाहे पाप करके ही सही। अगर आपके शरीर को भूख लगा है और आपके शरीर बहुत लालची पड़ गया है, खाने का हैबिचुअल आदत पड़ गया है, तो आपका शरीर चोरी भी कर लेगा उस खाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चले तो शरीर की इच्छा तुम किसी रीति से पूरी ना करोगे। यूसुफ ने किसी भी टाइम पर अपने शरीर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। शरीर उसके भी पास था। हालेलुया। उस स्त्री ने तो खींचा था उसको अपनी तरफ, बोला तेरा स्वामी ने सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया है और मुझे तू पसंद है, मेरे साथ सो, सब कुछ मान लेता तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो शरीर का फैसला हो जाता है कि नहीं, हो सकता है उसके भी शरीर में संघर्ष हो रहा हो, क्योंकि यूसुफ जवान लड़का था। एक औरत ऐसे बोल रही है, उससे बात कर रही है, मुस्कुरा रही है, उसको खींच रही है अपनी तरफ, वो भी अपने शरीर में महसूस कर रहा होगा। बहुत लड़ाई लड़ी होगी उसने भागने के लिए, अपना दिमाग में बहुत लड़ाई लड़कर वो भागा होगा। ऐसे ही आपको भी उन बातों से भागना है जो आपके दिमाग में लड़ते हैं कि तू पाप कर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे करने वाले लोगों ने बड़े बड़े पोजीशन को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस ऐसा चीज जब भी हुआ है कि जब आप किसी चीज से लड़े हैं परमेश्वर के पीछे, तो परमेश्वर ने आपको बढ़ाया ही है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे लड़ने वाला बनना चाहिए आपको। लोग परमेश्वर के पीछे नहीं लड़ते, सारी दुनिया के साथ लड़ जाते हैं। अपने बच्चों के पीछे लड़ जाएंगे, पत्नी के पीछे लड़ जाएंगे, पड़ोसी किसी से झगड़ा हो गया पड़ोसी के संग चले जाएंगे, उसके भी पीछे लड़ने चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपका परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा कनान देश का। हालेलुया। आशीष देने वाला बनाएगा। तो उससे उसके लिए भी तो लड़ो कि नहीं, व्यभिचार मेरे सामने है लेकिन मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं डिगूंगा नहीं। हालेलुया। लड़ाई तुम्हारे सामने लेकिन मैं डिगूंगा नहीं, परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। गालियां देने वाला मनुष्य मेरे सामने है लेकिन मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। अन्य जाति मूर्ति पूजक मेरे सामने दिन रात बोलता है तेरा परमेश्वर किधर है, तेरा परमेश्वर किधर है, सुनता क्यों नहीं है? नहीं, तब भी मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। लुचपन वाला आदमी बोलता है देख तू तो पंडित बन गया है, देख मैं तो सिगरेट भी पीता हूँ, सब कुछ पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कुछ नहीं होता है, ये पाप कुछ नहीं होता है, आज खाना कल मर जाना है, कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन तब भी मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा। यूसुफ एक स्त्री के साथ कमरे में अकेले रहने के बाद भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की संगति में जुड़ा रहा, क्योंकि जो संसार से मित्रता करना चाहेगा वो परमेश्वर से अपने आप को बैरी बनाता है, परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो शरीर की इच्छा को कभी पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हमारे अंदर क्या है? आत्मा भी है। शरीर है तो क्या हुआ? आत्मा भी है। लेकिन उस आत्मा की आवाज़ सुनो कि वो क्या कहती है, कि सिर्फ चोरी कर लो। मान लीजिए कोई काम गलत है तो मुझे संसार कह रहा है सब करते हैं तो तू भी कर, लेकिन एक जगह पूछो, तो आपको लोगों से नहीं पूछना, अपने अंदर अपने हृदय में गहराई में जाके पूछो तो कि वो सही है या गलत। वो बोलेगा गलत है। जब वो बोलेगा गलत है और फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो आप तो परमेश्वर का बात नहीं मान रहे, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो आपके अंदर में है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो परमेश्वर ही है जो आपके अंदर में बोल रहा है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी अपने आप को समझा रहे सब करते तो मैं भी करूंगा, सब करते तो मैं भी करूंगा। तो इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े, लोगों के साथ खड़े। व्यभिचार सामने आता तो व्यभिचार करते, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े, पाप के साथ खड़े। हालेलुया। सच्चाई में चलने में दिमाग भी खर्चा करने का जरूरत नहीं है। जब एक आदमी झूठ बोलता है ना किसी को, तो वो सोचता है इससे क्या बोला था, उससे क्या बोला था, उससे क्या बोला, दुनिया भर का टेंशन पाल के और झूठ भी बोलेगा। हालेलुया। एक बिजनेसमैन इतना टेंशन में नहीं है, एक झूठ बोलने वाला आदमी इतनी टेंशन में नहीं कि मैंने उसको ये बोला था, उसको ये बोला था, ये समझाना है। हालेलुया। अरे भाई ऐसा क्यों करते हो? हालेलुया। तो ये क्या हो रहा है? इतना टेंशन तुम झूठ मूठ का पाल के हो, तो तुमको परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा? तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा है। हालेलुया। सही रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किससे क्या बोला हमको क्या मालूम, जो है वो है। हालेलुया। जो है सो है। क्यों झूठ बोलने के लिए मैं इतनी बड़ी प्लानिंग करूं, इतनी बड़ी प्लानिंग करूं कि टेंशन से प्रेशर बढ़ जाए। हालेलुया। सिर्फ झूठ, परमेश्वर के खिलाफ चलने के लिए। हालेलुया। सिर्फ गलत काम को छिपाने के लिए इतना बड़ा क्यों प्लानिंग करूं मैं? हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए प्लानिंग करूं कि मैं आज से शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा, आत्मा के अनुसार चलूंगा। उस स्त्री की तरफ उसकी आंखें भी नहीं उठी। यूसुफ ने आंख उठाकर उस स्त्री की तरफ देखा भी नहीं। हालेलुया। ये देखो, इसका हैबिट देखो। वो स्त्री उसको ललचाती रही, लेकिन उसने देखा ही नहीं। उसको पता है देखने का मतलब मेरे बॉडी को लालची बनाना है। उसने देखा ही नहीं। अब उसका आंख उसके बिना इजाजत के देख लेगा? नहीं देखेगा। हालेलुया। मैं देखूंगा नहीं तो कैसे देख लेगा? हालेलुया। मैं गलत सोचूंगा नहीं तो मेरा दिमाग गलत कैसे सोच लेगा? हालेलुया। मैं गलत करने जाऊंगा नहीं तो फिर गलत कैसे कर दूंगा? हालेलुया। अपनी बॉडी को अपना अधीन करो। हालेलुया। और उसका बाद उस शरीर को परमेश्वर के पास लेकर आओ कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, तू मुझे अपनी सच्चाई से, पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से और ताकत से, बल से भर दे प्रभु। मैं तुझ में जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं तेरे सिवा तुझे छोड़कर मैं जीवित रहना नहीं चाहता। तू मेरी अगुवाई कर। तो देखना आपकी बुद्धि नहीं होगी, आपकी समझ नहीं होगी, नए तरीके से आप नए इंसान की तरह चलेंगे। आप भी वैसे विश्वासी नहीं होंगे कि आप क्रिश्चियन है इसीलिए संडे चर्च जाएंगे। आप ऐसे विश्वासी होंगे कि आपका परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, उसकी जीवित हुजूरी में जाना आपके लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, शरीर के अनुसार जो चलता है वो बार बार पाप करेगा। शरीर को रोक दो, शरीर को रोक दो, उसको जाम कर दो। उसकी हर एक चीज कर जो वो करके तुम्हारे आत्मिक समय को भटका देता है, उसको रोक दो। यही तो करने आया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने तब रोटी नहीं खाई जब शैतान ने दी। यीशु मसीह ने तभी रोटी खाई जब परमेश्वर ने दी। हालेलुया। जब स्वर्गदूत आए उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने तब नहीं लिया सब कुछ जब शैतान दे रहा था, तब लिया जब परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। ऐसा बनो। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। आइए हम खड़े हो जाते हैं, इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे।